टेस्ला पाइपोन एक ऐसा मोबाइल जिसको कभी भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें इंटरनेट हमेशा के लिए फ्री रहेगा और आप इसको अपने ब्रेन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और एक टाइम में ये 3 प्लैनेट्स पे वर्क करता रहेगा, मून, अर्थ और मार्स। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये पॉसिबल किस तरह है? तो जो इंटरनेट फ्री हमेशा इसमें होगा, इसके पीछे एक कंसेप्ट है एक कंपनी का, जिसको स्टारलिंक कहते हैं। स्टारलिंक कंपनी इस तरह करते हैं कि वो सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं और उन सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो आप जहाँ पर भी होंगे, पहाड़ पर, समंदर के बीच, जहाँ पर भी, उनके सिग्नल्स आपको डायरेक्ट आते रहेंगे। तो इस मोबाइल की इंजीनियरिंग इस तरह की गई है कि इसको उन सैटेलाइट से प्री इंटरनेट मिलता है हमेशा के लिए। दूसरी बात ये है कि ये 3 प्लैनेट्स पे वर्क किस तरह करेगा, मून, अर्थ और मार्स। तो हमने जिस तरह कहा कि सैटेलाइट से इसको इंटरनेट मिलता है, तो वो सैटेलाइट्स चूँकि ये इंटरनेट या ये सिग्नल्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके बीच में कोई रुकावट नहीं है। तो चाहे आप मून पर हो, मार्स पर हो या अर्थ पर हो, जहाँ पर भी हो, आपको इसके सिग्नल्स अगर मिलते हैं, इंटरनेट मिलता है, तो ये वर्क करता रहेगा। अब लास्ट जो हमने बात डिस्कस की कि इसको चार्ज करने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। तो चार्ज न करने की बात ये है कि ये जो सोलर सिस्टम है, इससे आजकल बहुत सारे लोगों को इन कंसेप्ट का पता है कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह है कि वो सोलर से यानी सूरज से ख़ुद को चार्ज करते हैं या लाइट से ख़ुद को चार्ज करते हैं। तो इस मोबाइल की भी इस तरह इंजीनियरिंग की गई है कि ये लाइट से ख़ुद को ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद चार्ज करता रहता है और आपको इस तरह जो कन्वेंशनल आम हम करते हैं बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से या इस तरह चीज़ों से हम चार्ज करते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती रहेगी। और सबसे मेन जो बात हमने की कि ये आप अपने ब्रेन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ब्रेन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, इसके पीछे एक दूसरी कंपनी का कंसेप्ट है जिसको न्यूरोलिंक कहते हैं। न्यूरोलिंक कंपनी इस तरह करता है कि ये इंसान ह्यूमन के ब्रेन में एक छोटा सा चिप है वो इंसर्ट करते हैं और वो इंसान के थॉट्स या ब्रेन की एक्टिविटी का कंट्रोल लेता है। तो ये मोबाइल उस चिप के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो ब्रेन की जितनी भी कम्युनिकेशन है या एक्टिविटी है, वो डायरेक्टली कनेक्ट रहेगी इस मोबाइल के साथ। अब ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये अवेलेबल है मार्केट में या नहीं? अभी तक ऑफ़िशियली जिस कंपनी के टैग इसको दिया जा रहा है कि इस कंपनी ने बनाए हैं, उन्होंने ऑफ़िशियली अभी तक इसको जो है तो नहीं बताया कि हमने ये मोबाइल बनाया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। जो कंसेप्ट हमने बताए, इस कंसेप्ट के थ्रू ये मोबाइल बिल्कुल बन सकता है। और ये जितने भी कंपनीज़ हमने बताए, टेस्ला, नेरोलिंक, स्टारलिंक, ये सारे एक पर्सन के हैं, इसका ओनर एक ही है। तो बिल्कुल पॉसिबल है इस तरह का फ़ोन बनना और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग का हम कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर है और इस सदी के या आजकल की टेक्नोलॉजी का एक आला दर्जे का, एक एडवांस दर्जे का जो है तो टेक्नोलॉजी है।